Welcome back, students. Today we shall study about development. Students, development is a chapter of the economics. इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है आपका डेवलपमेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बड़े आराम से आप इसे पढ़ेंगे, बहुत समझ के और बहुत इजीली इसे समझ आएगा आपको ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट. इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या है, इसके गोल क्या है, इस और हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट क्या मायने रखता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द डेवलपमेंट. ये सब स्टडी हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे. कंपेयरिंग ऑफ द कंट्रीज, ये सब जो चीज़ें हैं हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे बच्चों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है तो देखेंगे बच्चों. डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच सम आइडियाज ग्रोज बिकम्स मोर प्रोग्रेसिव. डेवलपमेंट एक ऐसा जो है प्रोसेस है, एक ऐसी धारणा है जिसके जब डेवलपमेंट होता है तो ऐसे आइडियाज उभर के आते हैं, ऐसे जो संभावनाएं उभर के आती है जो कि पहले की जो स्थिति होती है उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर देती है. ऐसे आइडियाज, ऐसी धारणाएं जो कि जो हमारी सिचुएशन है उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव करती है, वो वही जो आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट कहलाते हैं, वही सिचुएशन डेवलपमेंट कहलाती है. तो बच्चे डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं. डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं बच्चों. जैसे कि फर्स्ट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. गोल्स मतलब इसके जो सिद्धांत है, इसके जो हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए उसका गोल क्या है कि बहुत अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाए और एग्ज़ाम आए. जैसे आप 10th क्लास है, 10th क्लास आपको लगता है कि हम सब कुछ अच्छे से स्टडी करें, उसको लर्न करें और हमारा पेपर बहुत इजी आ जाए जिससे कि हम मार्क्स गेन कर सकें. ये आपका गोल है ना. कोई फार्मर है, फार्मर का गेन क्या है, गोल है कि बहुत अच्छा रेनी सीजन आए और उसकी जो फसल है वो अच्छी इरिगेशन उसे मिले और अच्छी खेती हो जाए. एक फार्मर का गोल है ना. कोई गर्ल है, उसका गोल क्या है, घर में है, उसको लगता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो अपने भैया के साथ में, उसका बॉयज और गर्ल्स का इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल उसको जैसे उसके भाई को पूरी आज़ादी मिलती है उसको पूरी आज़ादी मिले. ठीक है ना बच्चों. तो इस तरह से अलग अलग पर्सन का अलग अलग गोल, अलग अलग जो है उसका सिद्धांत हो सकता है, अलग अलग उसको डेवलपमेंट के बारे में धारणाएं हो सकती हैं. जैसे कि इंडिविजुअल के हिसाब से तो ये है कि अलग अलग पर्सन की, और कंट्रीज के हिसाब से हम देखेंगे तो वो हम देखेंगे जैसे कि देश में क्या हम कंट्रीज के हिसाब से जो है कॉमन गोल हो जाते हैं बच्चों. इसमें तो इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग बता सकते हैं, बट हम कंट्रीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपके. तो जो एक कॉमन गोल हो जाते हैं मीन्स किसी कंट्री में इनकम की जो मेजरमेंट क्या है, इनकम का कोई उसमें जन्म, बर्थ एंड जो डेथ का जो मेजरमेंट क्या है, क्या क्राइटेरिया है. तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहाँ का जो है डेवलपमेंट निर्भर करता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है, वहाँ की इनकम है, वहाँ की पॉपुलेशन है ना, वहाँ की बर्थ एंड डेथ रेट है, इन सब चीज़ों से वहाँ की डेवलपमेंट निर्भर करती है. तो ये कंट्रीज की बात होगी स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर वन अदर. मीन्स अगर किसी का कोई डेवलपमेंट है, किसी ने कोई डेवलपमेंट किया, गवर्नमेंट ने किया, किसी इंस्टीट्यूट ने किया, तो क्या अदर पर्सन का भी वो डेवलपमेंट हो सकता है. अगर कंट्री में कोई डेवलपमेंट हुआ है तो वही डेवलपमेंट हम सबके लिए इक्वल है. जैसे एक हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, किसी बहुत बड़ी रिवर पर जो है उसके आसपास बहुत जो है ट्राइब्स रहते हैं, मान लीजिए उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका रहन सहन, लिविंग जो है, जो लाइवलीहुड है उसी पे निर्भर है. उनकी एग्रीकल्चर है, उनका डेली जो रूल्स, जो डेली उनका रूटीन है उसी पे निर्भर है रिवर पर. और उस रिवर पर गवर्नमेंट बांध बना दे, डैम बना दे, तो ये गवर्नमेंट के लिए
तो डेवलपमेंट है कि उसने उसके ऊपर डैम बनाया रिवर के ऊपर, और इससे जो आसपास के एरियाज है वहाँ पे उनको इरिगेशन की जो फैसिलिटीज मिल रही हैं। बट बच्चों वही बच्चों ट्राइब्स के लिए जो डेवलपमेंट है वही जो है उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज उनका तो जो एग्रीकल्चर की व्यवस्थाएं थी, उनका जो डेली रूटीन था वो खराब हो जाता है, तो उनके लिए तो ये एक अनडेवलपमेंट की स्थिति आ जाती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों की डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है, आइडियाज क्या होते हैं डेवलपमेंट के। एक हम देखेंगे मटेरियल डेवलपमेंट, एक हम देखेंगे नॉन मटेरियल डेवलपमेंट में आती है क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। मटेरियल डेवलपमेंट में आती है जैसे हमारी इनकम है, मनी है, जिससे कि हम वन ऑफ थिंग्स खरीद सकते हैं, है ना, कोई भी चीज़ हम उसे परचेज कर सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार खरीद सकते हैं। तो ये मटेरियल डेवलपमेंट में आते हैं। कहीं हमें इनकम अच्छी मिल रही है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आगे अपनी जॉब अच्छी मिल रही है, हमारा बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है, तो हमारी इनकम बढ़ रही है, मनी इन हैंड आ रही है, तो ये हमारा मटेरियल डेवलपमेंट है। और सेकंड है आपका नॉन मटेरियल डेवलपमेंट। सिर्फ बच्चों यही तो काफ़ी नहीं होता है कि हमारी इनकम अच्छी हो, मनी अच्छी हो, तो उसके साथ में हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें गोल्स चाहिए। देन इनकम के मुकाबले अदर गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, हेल्थ है, स्टैंडर्ड लिविंग है ना, एजुकेशन है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड है, उसके पास अच्छी डिग्रीज हैं, कहीं पे वो सर्विस के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, उसे अच्छी जॉब मिल भी जाती है, अगर पहले वो जॉब जहाँ करता है उससे अच्छी इनकम में उसको जॉब मिलती है, हाई इनकम में जॉब जो है उसे वो गेन कर लेता है। बट बच्चों उसको लगता है कि उसके जो घर से वो जो जॉब एरिया है उसका बहुत दूर है, और उसे उस टाइम भी बहुत खर्च होता है, और वहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है कि वो अगर हम आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ का ओनर उसे एक दिन में हटा दे, है ना, और वहाँ पर जो है हेल्दी एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो कोई भी पर्सन ये लाइक करेगा कि हम हाई इनकम में इस तरह की फैसिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर दे, अवॉइड कर दे, नहीं ना। तो इस तरह से हम कैसे इसमें से नॉन मटेरियल में आती हैं ये सब चीज़ें, मटेरियल जैसे। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो पर्सन है कहीं भी जॉब के लिए, इनकम अपना बढ़ाने के लिए, जैसे कि फ्रीडम है ना, उसे बोलने की और अपनी बात कहने की फ्रीडम होनी चाहिए। अगर कहीं पे हम वर्क कर रहे हैं, हमें बोलने की फ्रीडम नहीं है, तो हमारी इनकम भी एक मतलब नेगेटिव मार्किंग में आ जाती है ना। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो नॉन मटेरियल थिंग्स में आती हैं, जिसमें कि इनकम के अलावा ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। कोई भी पर्सन कहीं पे जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो मटेरियल थिंग के साथ में डेवलपमेंट हम जब भी मान सकते हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स भी उसमें जो है इक्वल पार्टिसिपेटेड हूँ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो स्टेट का जो कंपैरिजन किस किस बेस पे कर सकते हैं। कुछ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें जो यूज़ होंगे बच्चों, वो मैं आपके पास नोट्स भेजूंगी, तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं।